क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी सिर्फ पर्ची निकालते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, या फिर इस भगवा चोल के पीछे कोई ऐसा चेहरा है जो हजारों परिवारों का सहारा बना हुआ है? आज लोग बाबा को उनके विवादों और चमत्कारों की वजह से जानते हैं, लेकिन द 29 इन्फो की इस रिपोर्ट में मुंह सच का पड़ताल करेंगे जो अखबारों के हेडलाइन नहीं बन पाता। जय श्री राम दोस्तों, द 29 इन्फो में आपका स्वागत है। जब भी हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पर्ची व दिव्य दरबार और चमत्कार जैसे शब्द दिमाग में आते हैं, लेकिन कथा के पीछे इस धाम की एक और सच्चाई भी है जो कैमरों के चकाचौंध से काफी दूर है। आज हम बात करेंगे बाबा के उस पक्ष को जिसे लोग सेवा का संकल्प भी कहते हैं। कितने हॉस्पिटल, कितनी गौशाला व कितनी बेटियों का विवाह इस धाम से सजता है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। कन्या विवाह। बागेश्वर धाम की सेवा का सबसे बड़ा स्तंभ सामूहिक कन्या विवाह, जो हर साल महाशिवरात्रि के पर्व पर होता है, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यह विवाह करवाते हैं। इसमें सैकड़ों गरीब परिवारों की कन्या का विवाह होता है। विवाह ही नहीं बल्कि उनके गृहस्थी के टाइम पर आने वाले सभी जरूरी सामान भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी उनको देते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, अलमारी, बेड, कुछ गहने आदि। शास्त्री जी से खुद अपनी सबसे बड़ी सेवा मानते हैं ताकि किसी गरीब को अपनी बेटी के विवाह के लिए कर्ज न लेना पड़े। अन्नपूर्णा रसोई व भोजन सेवा। बागेश्वर धाम रोजाना हजारों लोग आते हैं और वहां चलने वाली रसोई 24 घंटों काम करती है। धाम का कहना है कि यहाँ पर आया हुआ कोई भी भक्त भूखा नहीं सोना चाहिए। यहाँ कोई जाति, धर्म या हिंदू मुस्लिम देखकर भोजन नहीं कराया जाता, यहाँ सभी को भोजन कराया जाता है और यह भोजन का खर्च भी भक्तों के दान से ही चलता है। गौ सेवा व आश्रम। शास्त्री जी सनातन धर्म की बात करते हैं और उनके लिए गौ सेवा सर्वोपरि है। बागेश्वर धाम में एक बड़ी विशाल गौशाला है जहाँ हजारों गायों की सेवा होती है। साथ ही यहाँ एक ऐसा आश्रम व गुरुकुल बनाने की योजना है जिसमें बहुत सारे बच्चे निःशुल्क आधुनिक शिक्षा ले सके। शास्त्री जी कहते हैं, एक हाथ में भाला और एक में माला, दोनों जरूरी है, अर्थात धर्म और सुरक्षा दोनों जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना समाज नहीं बदल सकता। अपकमिंग प्रोजेक्ट कैंसर हॉस्पिटल व मेडिकल कैंप्स। अब बात करते हैं उनके उस सपने की जो बुंदेलखंड की सूरत बदल सकता है। शास्त्री जी का सबसे बड़ा सपना है कैंसर हॉस्पिटल। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े शहरों में होना बहुत जरूरी है। यहाँ इलाज के लिए लोगों को दिल्ली, मुंबई आदि बड़े शहरों में जाना पड़ता है। यहाँ धाम आधुनिक कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा है और धाम की तरफ से कई मेडिकल कैंप्स लगाई जाते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों की निःशुल्क इलाज होता है। वह बीमारों का आर्थिक सहायता भी की जाती है। नशा मुक्ति व धर्मांतर रोग। शास्त्री जी बल्कि कथा ही नहीं करते बल्कि सैकड़ों गांवों में जाके नशा मुक्ति केंद्र भी चलाते हैं और लोगों को आग्रह करते हैं कि नशा ना करें और लोगों को धर्म से जुड़े रहने व शिक्षित रहने में भी योगदान करते हैं। उनका कहना है कि नशा मुक्त होगा तभी तो सनातन मजबूत होगा। इन सभी सेवाओं में कितना खर्च होता होगा? क्या दोस्तों आपने सोचा होगा कि इतनी बड़ी सेवा का खर्च कहाँ से आता होगा या हर दिन कितना खर्च होता होगा? अगर जानकार हो रिपोर्ट की माने तो अन्नपूर्णा रसोई में ही एक दिन में लगभग लाखों का आटा आ जाता है। वह साल में होने वाले कन्या विवाह का बजट भी 50 करोड़ तक पहुंच जाता है। 200 करोड़ की लागत में बनने वाला आधुनिक कैंसर हॉस्पिटल बागेश्वर धाम को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। ये सारा खर्च भक्तों के दान व महाराज की कथा से होता है जो महाराज जी के सेवा भाव को दर्शाता है। दोस्तों अक्सर मीडिया में केवल विवादों को ही दिखाया जाता है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो तब पता चलता है हजार गरीबों का चूल्हा व सैकड़ों बेटियों की डोली इस धाम से ही उठती है। चाहे वो जल संरक्षण की बात हो, नशा मुक्ति केंद्र की बात हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी समाज जोड़ने का ही काम कर रहे हैं। आपका क्या सोचना, क्या धार्मिक संस्थाओं को इसी तरह समाज सेवा में लगे रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो द 29 इन्फो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम।